see here. Here is one more question for you on page number 90, that is of opposite words. Let's see what kind of question it is. Read the two paragraphs given below. दो पैराग्राफ भी गिवन है आपको यहाँ पे देखिए, और इनमें कुछ वर्ड्स हैं जिनके आपको कलर चेंज करके दिया गया है. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाई इट इज़ गिवन सो. My mother is always awake before anyone else in the family. तो मेरी फैमिली से पहले कौन सबसे पहले जाग जाती है? मेरी मदर. That means she's already awakened. I usually wake up after 6 o'clock. मैं ज़्यादातर कब उठता हूँ, कब जागता हूँ? 6 o'clock के बाद. ठीक है, यहाँ अवेक का मतलब हो गया ऑलरेडी उठा हो, ऑलरेडी जाग जाना. ठीक है, बहुत टाइम पहले. लेकिन और वेकअप का मतलब हो गया जस्ट अभी अभी उठना, मतलब अभी अभी जाग जाना. ठीक है. आई लॉल अराउंड लेजीली फॉर 5 minutes. मैं सुस्ताते हुए लेजीली 5 मिनट के लिए क्या करता हूँ? 5 minutes के लिए, कुछ मिनट के लिए लॉल अराउंड मतलब लेटा रहता हूँ. ठीक है. देन आई गेट अप, उसके बाद मैं उठता हूँ. गेट अप का मतलब हो गया उठ जाना. वेकअप का मतलब हो गया जाग जाना. ठीक है, जागने और उठने में डिफरेंस होता है ना. जाग क्या होता है? वेन एवर यू आर अवेकिंग, व्हाट हैपन? when you will lie around lazily on your bed, your mother will ask you get up beta, get up, but you will not, है ना. तो दैट मीन्स गेटअप मीन्स उठ जाना, बेड से उठ जाना आपका. और वेकअप मीन्स बेड में ही आप अगर आंखें खोल लेते हैं, दैट मीन्स यू आर अवेकन नाउ. एंड गेट ड्रेस फॉर स्कूल. उसके लिए मैं उसके बाद मैं स्कूल के लिए रेडी हो जाता हूँ. एट बेड टाइम, अपने बेड टाइम में आई रीड अ स्टोरी बुक. मैं एक स्टोरी बुक रीड करता हूँ. व्हेन आई फील टायर्ड, जब मुझे थकावट होती है, आई लाई डाउन, मैं लेट जाता हूँ. गो टू स्लीप वेरी क्विकली, और बहुत जल्दी सो जाता हूँ. आई फॉल स्लीप इन नो टाइम एट ऑल, और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता नींद आने में. अब यहाँ से देखिएगा, स्लीप मतलब ऑलरेडी सो चुका है, और स्लीप मतलब अभी अभी सोने की तैयारी कर रहे हैं या सो रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो वर्ड्स गिवन है आपके, अवेक, वेकअप, गेटअप, लेजीली, क्विकली, लाई डाउन, अस्लीप, स्लीप, ये क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं इनमें कुछ वर्ड्स. ठीक है, तो वही आपको क्या करना है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में ढूंढना है. लाइक ये देखिए आपका क्वेश्चन. नाउ फाइंड द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैराग्राफ्स एंड कंप्लीट द टेबल. ठीक है, तो टेबल कंप्लीट करनी है आपको और ऑपोजिट फाइंड आउट करना है. फर्स्ट वर्ड आपका है अवेक. अवेक का मतलब हो गया ऑलरेडी जाग जाना. और स्लीप ऑलरेडी सो जाना, बहुत पहले सो जाना. ठीक है, या जल्दी सो जाना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवेक का स्लीप. ठीक है, वेकअप. अब यहाँ पे देखिएगा, आपने अवेक के साथ तो स्लीप लगाया था ना, स्लीप के साथ भी लगा दिया. तो यहाँ पे भी वेकअप के साथ क्या लगेगा? अब ए नहीं लगाया हो ना, तो यहाँ पे भी नहीं लगेगा. तो इट विल स्लीप. वेकअप, स्लीप. गेटअप, गेटअप मीन्स उठ जाना, है ना, बेड से उठ जाना. तो इसका मतलब इसका ऑपोजिट क्या होगा? बेड में लेट जाना, लाई डाउन. एंड लेजीली, लेजीली मीन्स वेरी स्लोली, है ना. और लेजीली का ऑपोजिट क्या हो सकता है? लेजीली मीन्स वेरी स्लोली. सो वेरी फास्टली, वेरी क्विकली. ओके, सो आई होप यू गॉट इट. awake, asleep, wake up, sleep, get up, lie down, lazily, quickly. ठीक है, अब आपका पेज नंबर 91 पे एक और क्वेश्चन है. इसके फर्स्ट 2 parts आई डू for you, and then last part, C part, that answers you will tell me in the comment box. Okay, when I will ask in the question part. Okay, so first part, C, fill in the blanks using the words in the previous questions. ओके, जो प्रीवियस क्वेश्चन यानी हमारे पास जो वर्ड्स थे, अवेक, अस्लीप, वेकअप, स्लीप, गेटअप, लाई डाउन, लेजीली, क्विकली, इनको यूज़ करके आपको इसमें फिलअप करना है. फर्स्ट देखिए, डैश एंड डैश. तो मम्मी क्या कहती है? बेटा जाग जाओ, उठ जाओ. तो जागने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेकअप. एंड उठ जाओ को क्या बोलेंगे? क्विक. गेटअप, वेकअप एंड गेटअप क्विकली, यू विल बी लेट फॉर स्कूल. तो those who speak English in their daily routine, they will speak up like this. लाइक मदर जैसे हमारी लैंग्वेज में हमें क्या बोलती है? आपको असमीज़ में कुछ बोलती होंगी, राइट. हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जाग जाओ, उठ जाओ,
जल्दी से, ठीक है। तो ऐसे इंग्लिश में टीचर्स क्या बोलते हैं, वेक अप एंड गेट अप क्विकली। सो सेकेंड इज द बेबी इज डैश, तो बेबी ऑलरेडी सो रही है ना, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, या तो हम लिखेंगे स्लीपिंग, सो रही है, ऑलरेडी सो रही है, या तो हम क्या यूज़ करेंगे जो आपका यहाँ से गिवन था, अस्लीप। द बेबी इज़ अस्लीप, बेबी ऑलरेडी सो रही है। डोंट मेक अ साउंड, आवाज़ नहीं करनी है, और शी विल, और अदरवाइज़ क्या हो जाएगी, वो जाग जाएगी, और शी विल वेक अप, ठीक है। तो और लास्ट वाला आपको खुद से करना है, आर यू स्टिल डैश, क्या तुम अभी भी जागे हुए हो, ऑलरेडी जागे हुए हो। यू शुड बी डैश नाउ, तुम्हें अभी क्या करना चाहिए, सो जाना चाहिए। एंड यू विल नॉट बी एबल टू डैश इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल, और तुम क्या किसके लिए नहीं जा पाओगे, स्कूल के लिए नहीं उठ पाओगे, ठीक है। तो ये आपको खुद से करना है, इसका क्वेश्चन पार्ट में आंसर देना है। उसके अलावा रिमेनिंग आई विल प्रोवाइड यू सम मोर अपोजिट वर्ड्स दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो, दैट विल कम इन योर एग्जाम। आई कैन गिव those in sentences also, or simple opposites also, okay. So I will provide you some more opposite words today, and that opposite words you have to do in your copy, okay.